हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और आज हम एक्सटेंड करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करेंगे। तो पहले उसका कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चा? तो मुझे क्या डिस्कस करना है? ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस करना है। ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट? पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, ये चीज क्या है। कल आपने कहा था कि अगर ये बॉडी है एक, अगर मैं कोई और बॉडी रखूंगा उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है ये। हालांकि अट्रैक्शन तो दोनों में है, लेकिन अगर मैंने इसको फिक्स मान लिया तो ये इधर मूव करेगी। और कल मैंने एक न्यूमेरिकल भी किया था, एक अर्थ ली थी और एक बॉडी ली थी। तो बॉडी में तो अट्रैक्शन नजर आ रही थी, अर्थ की अट्रैक्शन मुझे नजर नहीं आई थी। मींस अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम था, तो मैंने इसलिए वर्ड मैंने यूज किया है कि एक बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी। मैंने कहा थोड़ा सा पीछे ले गया, अट्रैक्शन कम हो जाएगी क्योंकि गैप बढ़ गया। थोड़ा सा और पीछे ले गया, अट्रैक्शन और कम होगी। अल्टीमेटली अट्रैक्शन जीरो हो जाएगी एक प्लेस पे जाके। अब मैंने क्या, एक सर्कल बना लो भाई, एक सर्कल बना लिया। इसका मतलब अभी मैं जनरल बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब अगर मैं यहां पर कोई भी बॉडी रखूंगा उसको अट्रैक्ट करेगी, इसके बाहर रखूंगा तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। यही मतलब निकल गया इस चीज का मेरा बेटा। मैंने क्या, ये जो बॉडी है इसके साथ में एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। एक बॉडी ली थी मैंने पहले, उसको यहां रखा, अट्रैक्शन है, यहां रखा, अट्रैक्शन कम होगी, यहां रखा और कम होगी, अल्टीमेटली जीरो होगी। तो उस बॉडी को कहीं भी यहां रखूंगा मैं, ये तो मेरी 2 डायमेंशनल सर्कल बना है, अदरवाइज ये 3 डायमेंशन में स्फीयर बनेगा। तो उस स्फीयर के अंदर जहां पर भी रखूंगा मैं, ये अट्रैक्ट करेगी उस बॉडी को। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये जो स्पेस है, ये इसका अपना राज करने वाला रीजन हो गया, जिसको फील्ड बोल सकते हैं। लो जी, the space surrounding a given body, right, within which its presence can be detected or felt। मैंने ये लैंग्वेज क्यों लिखी है भाई? देखो, अगर कोई पूछे आपसे कि अंदर ये बॉडी पड़ी है, कर अंदर जाके देख लेना, अगर तेरे को अट्रैक्शन मिलेगी तो बॉडी पड़ी है, नहीं मिलेगी तो नहीं पड़ी। द स्पेस सराउंडिंग गिवन बॉडी विद इन विच इट्स प्रेजेंस कैन बी डिटेक्टेड और फेल्ट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बॉडी। इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बॉडी। राइट बच्चा जी, यही होता है। अब मैंने क्या कहा, यहां अट्रैक्शन ज्यादा थी, धीरे धीरे कम होगी। इट मींस इसकी इंटेंसिटी बाहर बिल्कुल जीरो है, अंदर इंटेंसिटी है। तो व्हाट विल बी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके लिए क्या करेंगे बेटा जी? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट बेटा जी? उसके लिए क्या करेंगे? क्या, तो कोई बात नहीं, करना क्या है, एक यूनिट मास ले आओ, जहां भी निकाल, मान लो सपोज इंटेंसिटी यहां निकालनी है, यहां यूनिट मास प्लेस करो, यहां निकालनी है, यहां यूनिट मास प्लेस कर लो, जहां निकालनी है वहां प्लेस करो, उस पर चेक कर लो कितनी अट्रैक्शन लग रही है, दैट इज फील्ड। द इंटेंसिटी ऑफ gravitational field at a point, हाँ जी, कहां पर? इन द फील्ड ऑफ बॉडी, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बॉडी। देखो सीधी सी बात है, एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज या गिवन एज the force experienced by a unit mass placed at that point,
ठीक हो गया बच्चा जी? लो जी, इसको रब कर दो, कोई जरूरत नहीं इसकी। एक लाइन और लिखने जा रहा हूं मैं यहां पर, या चलो उसको यहां लिखें, आगे लिखें, ये लिखते हैं प्रोवाइडेड द यूनिट मास does not disturb the field distribution ड्यू टू ओरिजिनल मास। अब मैं बताता इसका मतलब क्या, ड्यू टू ओरिजिनल मास। मैंने वर्ड लगाया है यूनिट मास। मैं बाजार में किया, मैंने 1 kg का मास लिया, दैट इज यूनिट मास। और मेरी बॉडी क्या थी, जो बड़ी बड़ी वो थी 2 kg की। अब तो भाई अगर ये इसको अटैक करेगी तो ये भी इसको इधर खींच लेगा, और जैसे ये हिलेगा तो फील्ड की बाउंड्री चेंज हो जाएगी। हाँ जी बच्चा, फील्ड की बाउंड्री चेंज हो जाएगी। तो क्या करें, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वहां इस चीज का मीनिंग समझ आएगा आपको। या आपने क्या है, द यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू ओरिजिनल मास। तो अगर ये 2 kg का मास है तो मुझे लाना चाहिए कितना, 1 मिलीग्राम लाना चाहिए। इट इज ऑल्सो, अब इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लो, 2 × 10⁻³ ग्राम × 10⁻³ मिलीग्राम। तो 2 × 10⁻⁶ मिलीग्राम के हिसाब से यूनिट मास हो गया। अभी बहुत छोटा मास हो गया इसके हिसाब से, है तो ये भी यूनिट मास। यूनिट मैंने बताया यूनिट, मैंने ये नहीं कहा यूनिट केजी या ग्राम, नहीं कहा, यूनिट मास का है। मैंने ये नहीं कहा कि 1 ग्राम का लाओ, ये एक यूनिट मास का यूनिट। दैट कैन बी ग्राम, दैट कैन बी माइक्रोग्राम, दैट कैन बी मिलीग्राम, दैट कैन बी नैनोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिनल मास। ये लिखा मैंने, प्रोवाइडेड द यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू ओरिजिनल। मैंने आपको एग्जांपल लिया कि अगर ये 1 kg, ये 2 kg का और ये 1 kg का मैं बाजार से मास लाया तो ये 2 kg नहीं हिलेगा। अब तो पढ़ कर आया हूं मैं पीछे ये न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन में। तो अगर ये हिल गया तो दोनों की फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी। तो जब फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ही चेंज होगी तो फिर मैं क्या इंटेंसिटी निकाल रहा हूं उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है बच्चा, तो लो अब इसी बात को मैथमेटिक्स में कैसे डालेंगे, क्योंकि मुझे तो ये समझा तो दिया मैंने आपको, इसको लिखूं कैसे मैं। अब इसका एक्सप्रेशन निकालना है मुझे, एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन, ये एक पॉइंट मास है कैपिटल M, मुझे पॉइंट P के ऊपर इसकी इंटेंसिटी निकालनी है, विच इज एट ए डिस्टेंस R। इसको ऊपर दिखाता हूं, पॉइंट O है, O पे रखा हुआ मैंने ये, एट ए डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R है। सपोज कर लो मैंने एक मास है M, यूनिट मास है, सॉरी पॉइंट मास है M, एट पॉइंट P इसकी इंटेंसिटी निकालनी है। वो क्या कहता है, अगर आपने निकालनी है तो यहां एक पहले टेस्ट मास लाओ बाजार से, टेस्ट मास M0, फोर्स ऑन टेस्ट मास। बाय डेफिनेशन व्हाट इज इलेक्ट्रिक, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसका मतलब होता है जो मैंने पीछे सारा कुछ बताया, लिमिट m0 अप्रोचेस 0, F/m0 मींस m0 अप्रोचेस 0 मींस m0 का मास इतना छोटा होना चाहिए कि वो अपने बड़े मास के हिसाब से नेग्लिजिबल हो। जैसे मैंने अभी किया था, उसको मिलीग्राम लाया था तो वो 2 kg के हिसाब से नेग्लिजिबल मास था वो भी यूनिट मास। तो लो जी, अभी तो लिखूंगा मैं लिमिट, अब F क्या है, कैपिटल G कैपिटल M m0 होल डिवाइडेड बाय R² डिवाइडेड बाय m0। जब ये m0 खत्म हो जाएगा तो व्हाट इज E, Gm/R² आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, आपको देख लो, कोई डाउट हो तो यूनिट्स क्या आ जाएंगे इसके, फोर्स बाय मास है, न्यूटन पर केजी आ जाएंगे। डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फोर्स बाय मास है mLT-2/m इज इक्वल टू LT-2। ये तो एक्सलरेशन वाला आ रहा है भाई, देखते हैं अभी इसको भी, देखते हैं इसको भी अभी। कोई डाउट हो बच्चों आपको, चलें आगे। देखो लो जी, अभी आपके पास E कितना आ गया, Gm/R² आ गया। ठीक है बच्चा जी, एट इन्फिनिटी
क्या हो जाएगा एट इन्फिनिटी, हाँ जी क्या हो जाएगा बच्चे एट इन्फिनिटी, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देयरफॉर व्हाट इज ई, समथिंग बाय इन्फिनिटी, जीरो, फील्ड जीरो होगा भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड एट इन्फिनिटी विल बी जीरो, राइट। नेक्स्ट, अगर मुझे डायरेक्शन लिखनी है फील्ड की, हाँ जी बच्चा जी, व्हाट इज डायरेक्शन, ई वेक्टर, वेक्टर वाइज बात करनी है। अभी फिगर द्वारा बना रहा हूं मैं, ये पॉइंट मास था आपका, कहां रखा था ओ के ऊपर, ये मेरे पास पी थी और ये इधर को अट्रैक्शन होती है भाई, तो क्या आ जाएगी जीएम बाई आर स्क्वायर अलॉन्ग पी ओ, राइट। अब ध्यान से सुनना, जीएम बाई आर स्क्वायर, हाँ जी। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, क्या है ये आर वेक्टर, इधर को डायरेक्शन क्या होगी आर कैप, इधर को डायरेक्शन आर कैप, तो माइनस आर कैप। नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज अट्रैक्टिव, कि अट्रैक्ट करेगा यूनिट मास, उसको प्लेस कर रहे हो आप। थर्ड थिंग, दिस इज फर्स्ट थिंग, दिस इज सेकंड। थर्ड, अगर मुझे ये कहा जाए थर्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ एट ए पॉइंट ऑन इट्स सरफेस, तब क्या करूंगा भाई मैं, लो जी अर्थ बना लेते हैं, बड़ी सारी अर्थ है, उसी की सरफेस पे पॉइंट रखा हुआ है, तो व्हाट विल बी गैप, रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो व्हाट विल बी ई, क्या आ जाएगा जीएम बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इसको, दिस इज इक्वल टू स्मॉल जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि आप 9th-10th में कहीं ना कहीं ये पढ़कर आए होंगे रिलेशन के बारे में, तो ये तो, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको धीरे धीरे इनकलकेट कर रहा हूं सेंस, ठीक हो गया जी। लो जी, उसके बाद ये फिगर तो यहां बना लो अर्थ वाली, तो आप ये फिगर तो बना लो, ये मास ऑफ अर्थ है, ये कोई पॉइंट मास जहां निकालनी है, पॉइंट पी ये रहा भी आपका, और ये आर बन जाएगी आज। नेक्स्ट पॉइंट, दो पॉइंट मासेस हैं जिनके m1 है और ये m2 है, कहता है पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी निकालो कि इंटेंसिटी जीरो कहां होगी भाई, बीच में गैप डी दिया हुआ, एक गैप तो देना पड़ेगा उसको, डी गैप है बीच का, पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी, कहता मान लेते हैं इंटेंसिटी यहां जीरो है भाई, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा d माइनस एक्स हो जाएगा बच्चा जी। लो जी, तो यहां जीरो इंटेंसिटी है, तो यहां पे पहले टेस्ट मास प्लेस करेंगे, इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टेस्ट मास प्लेस करना पड़ता है, वो भी यूनिट वाला। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी बनेगी यहां पर, जी m1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगी, उसकी कितनी बनेगी यहां पर, जी m2 अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगी। अब दिमाग में ये आता है, मैंने क्यों लिख दिया ऐसे कि व्हाट इज, ये पॉइंट P मान लो भाई, व्हाट इज नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P बराबर है ड्यू टू E1 प्लस ड्यू टू E2। अब चेक कर लो, इसकी इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, उसकी उस डायरेक्शन में, और वो जीरो है, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने इसको बराबर कर दिया बच्चा, क्यों टोटल जीरो है और वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है मेरा बेटा जी। तो यहां से क्या आ जाएगा, m1 रूट बाई एक्स इज इक्वल टू m2 रूट बाई डी माइनस एक्स, तो सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा यहां से, d माइनस एक्स रूट m1 इज इक्वल टू एक्स रूट m2, ठीक है बच्चे, ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा, x कॉमन आ जाएगा यहां से, m1 रूट प्लस m2 रूट, और इधर आ जाएगा dm1 रूट, सो व्हाट इज x, dm1 रूट डिवाइडेड बाय m1 रूट प्लस m2 रूट, ठीक है जी, x आ गया। अब d माइनस एक्स निकाल लो बेटा जी, बच्चा क्या करेगा, यहां से निकालेगा, यहां से तो वो x की फॉर्म में आएगा, तो मुझे निकालना है, x तो मैंने माना है विदाउट x, तो d x ये आ गया क्या बस, dm1 अपॉन m1 रूट प्लस, तो इसको जब सॉल्व कर लोगे आ जाएगा d m2 रूट अपॉन m1 रूट। सो दिस इज पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी, कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर आपको,
दिस इज पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी। चले बेटा आगे। लो जी, अभी मैंने क्या कहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन किया और ड्यू टू पॉइंट मास कैसे निकालना है बताया। अब डिफरेंट शेप्स की बात करनी पड़ेगी। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग की वजह से निकालना भाई, ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। राइट बच्चा जी, ये आपके पास एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस कैपिटल R है, मास m, रेडियस R, रिंग है भाई ये एक पॉइंट P है जहां मुझे उसकी इंटेंसिटी निकालनी है ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। ये सारा रिंग है, दिस इज यूनिफॉर्म रिंग। अब ये तो फिर आपका कैपिटल R हो जाएगा, बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, आपने मैं कह ही लिया, कोई डाउट हो बच्चों। इस रिंग की वजह से यहां फील्ड निकालना है पॉइंट P पे। कहता कोई बात नहीं, इसका एक छोटा सा पोर्शन सपोज करो ऑफ लेंथ dl, ये सपोज किया छोटा सा पोर्शन। व्हाट इज इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, अलोंग दिस डायरेक्शन होगी dE। क्योंकि टेस्ट चार्ज रखूंगा यहां पे, इसको उधर को खींचेगा वो, ये यूनिट मास जो भी रखूंगा। व्हाट इज dE, पहली बात, इसको C मान लो, ये A और B एक एलिमेंट सपोज किया, उसका सेंट्रल पॉइंट C है। dE इज इक्वल टू G dm बाय, इसको Z मान लो, Z स्क्वायर अलॉन्ग PC। कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट? इस एंगल को थीटा सपोज कर लो, एट पॉइंट P निकाल रहा हूं, तो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक DE और एक ये वाला, ये DE साइन थीटा, DE कॉस थीटा, दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर मैं एक एलिमेंट और सपोज कर लूं डायमेट्रिकली अपोजिट, यहां पर दिस इज योर A डैश B डैश, उसका सेंट्रल पॉइंट C डैश, तब ये पॉइंट P अभी मेरे पास, दिस इज पॉइंट P, पहले ये इधर बना था DE, अब DE नीचे को बन जाएगा, अगेन सेम एंगल होगा। तो मैंने क्या बताया था, ये कंपोनेंट DE साइन थीटा और ये कंपोनेंट DE कॉस थीटा, नीचे वाले का ये कंपोनेंट DE साइन थीटा और ये कंपोनेंट DE कॉस थीटा। साइन कंपोनेंट दोनों कैंसिल हो रहे हैं, देख लो कैंसिल हो पा रहे हैं, दोनों आपस में दूसरे के साथ काट रहे हैं, लेकिन कॉस कंपोनेंट तो ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब यहां पर जो फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे कॉस कंपोनेंट का एडिशन है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू फील्ड है दैट इज ड्यू टू कॉस कंपोनेंट ओनली। तो व्हाट इज नेट फील्ड, इसके कॉस कंपोनेंट वो क्या हो जाएंगे, DE कॉस थीटा जो कंपोनेंट है उन सबको ऐड कर लो, ये आ जाएगा भाई। कहां ऐड करना है, पूरे रिंग के ऊपर, 0 to 2πr। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, अब मैं वैल्यूज पुट करता चला जाता हूं, ठीक है बच्चा जी। ये लो, पहले DE निकालो भाई, क्या है वो G, व्हाट इज DM। आपने कहा यहां पर व्हाट विल बी योर मास पर यूनिट लेंथ, m/2πr ऑफ लेंथ dl, इसको dl लेंथ सपोज कर ली, छोटा सा एलिमेंट सपोज किया, दिस इज dm। तो G कैपिटल M अपॉन 2πr इंटू dl, दिस इज dm बन गया, G dm बन गया अपॉन z स्क्वायर इंटू, ठीक है जी, कॉस थीटा। इन सबको ऐड करना है भाई, E बनाने के लिए इन सबको ऐड करना है, 0 to 2πr। कोई डाउट हो बच्चों आपको कि मुझे निकालना क्या है, ये मेरे पास E था, पहले मैंने ये DE लिखा और समीशन मींस, क्योंकि मेरे पास अब यहां पर मेरे पास मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यूनिफॉर्म है, बता रखा है, मैथ में पढ़कर आए शुरू में भी कि अगर मेरे पास डिस्क्रीट वैल्यू हो तो उनको हम ऐड करते हैं, अगर यूनिफॉर्म वेरिएशन हो तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा भैया, GM अपॉन 2πr, ठीक है जी, और कॉस थीटा कोई वेरिएशन नहीं है, कॉस थीटा, जेड में कुछ लेना देना नहीं है, 0 to 2πr क्या आ जाएगा, dl आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, यही कर देते हैं इसको सॉल्व, GM अपॉन 2πr इंटू कॉस थीटा अपॉन जेड स्क्वायर,
हाँ जी बच्चा जी, ये क्या बन जाएगा, dl का l बन जाएगा और 0 to 2 पाई r, सॉल्व करके 2 पाई 2 बाई 2 बार कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज योर gm अपॉन z स्क्वायर cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या आ गया, g कैपिटल M r बाय जेड क्यूब आ गया। दिस इज योर e। अब मैं इसको आराम से फिर लिख रहा हूं ऊपर भैया, तो व्हाट इज e, gm अपॉन r, व्हाट इज z स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर रेज टू 3/2, यही बन जाएगा भाई z क्यूब। कहां आएगा, अलोंग PO, या फिर वेक्टर लगा के, क्योंकि पुरुषों के दो काम करता हूं मैं, इसको लिखता हूं अलोंग PO, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आई कैन राइट इट एज माइनस जी एम, सॉरी कैपिटल M, क्योंकि इसका मास में कैपिटल M आना है, स्मॉल r बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 r कैप। कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो? अब थोड़ा सा डिस्कस करना है, किस चीज को रब करें, क्या रब करें, क्या रब करें। आई थिंक ये मैथ है, रब कर लेते हैं, मैथ तो बीच वाला मैथ है वैसे भी है। लो जी, लो जी, अब आराम से बात करते हैं। एट सेंटर ऑफ रिंग r बराबर 0 हो जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो। तो व्हाट इज e, 0। एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर, दैट इज स्मॉल r वेरी वेरी लार्ज कैपिटल R। लो जी, व्हाट इज e। अब डायरेक्शन की बात नहीं कर रही मैं, ई ऊपर वाली बात कर रहा हूं। देखो डायरेक्शन लगाऊंगा तो लगाना पड़ेगा, मैं तो सिंपल बात कर रहा हूं, तो मैं ये वाला रिजल्ट यूज करूंगा, r अपॉन r इज वेरी वेरी लार्ज, तो इट कैन बी स्मॉल, कैपिटल R कैन बी नेग्लेक्टेड, वेरी वेरी लार्ज लिखते बट मैंने कैन बी नेग्लेक्टेड, तो नीचे क्या बन जाएगा बेटा जी, r क्यूब आ जाएगा, r स्क्वायर। अभी मैं कुछ नहीं बोलता। सेकंड केस, थर्ड केस, इफ कैपिटल R वेरी वेरी लार्ज स्मॉल r इज इक्वल टू जी एम आर क्यूब। एक ये रिजल्ट है बच्चा जी, एक ये रिजल्ट है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, एक तो ये तो चलो क्लियर हो रहा है। इन दोनों में डिस्टिंक्शन देखो जरा, वो कहता है अगर आर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास, सॉरी ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए टेस्ट मास या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत ज्यादा दूर होगा, देन ओनली इन दैट पोजिशन योर रिंग कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट मास, अदरवाइज नहीं। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर। न्यूमेरिकल्स आएंगे, एक रिंग है, पॉइंट इज प्लेस्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो आपने वहां पर रिंग को पॉइंट मान के काम कर लेना है। न्यूमेरिकल आएंगे बीच में। कॉम्पिटिशन इज नथिंग, ओनली योर सेंस ऑफ, यू कैन से अंडरस्टैंडिंग। एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस द रिंग कैन बी कंसिडर, वहां आपने वो कैलकुलेशन नहीं करनी है वो रिंग की सारी ये वाली, फिर वो फील्ड याद करो आप कितना होगा, डायरेक्ट करना है आपने। अगर डिस्टेंस लार्ज नहीं है तो ये फॉर्मूला, जनरलाइज बात कर रहे हो तो ये फॉर्मूला देख लो, इन्हीं इसी फॉर्मूले की है, दोनों फॉर्मूले चेक कर लो। चले आगे बेटा जी। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर डिस्क, अभी रिंग निकाला था, अब सर्कुलर डिस्क की बात करेंगे भाई। सर्कुलर डिस्क, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m है, डिस्क मास m, रेडियस r, ठीक है जी। एट एनी पॉइंट P यहां निकालनी है, वही सेम पॉइंट है, डिस्टेंस r के ऊपर डिस्टेंस r है। तो मैं थोड़ा फिगर को मैं ज्यादा चीज, क्योंकि फिगर में ऑलरेडी मेरी फिगर कॉम्प्लेक्स बनेगी, तो चीजें कोशिश करके जितनी चाहिए उतनी लिखूंगा मैं। ये डिस्टेंस r है, मैं उसको अब अंडरस्टूड है, डिस्टेंस r है, ये पॉइंट P है बच्चा जी। रिंग का निकालना आता है मुझे, एक रिंग बना लो कहता है इसके अंदर, एक रिंग बना लिया मैंने, ये रिंग बना लिया,
और रिंग बनाया तो उसकी रेडियस भी सपोज करनी पड़ेगी मुझे। ये रेडियस सपोज ए है और ये थिकनेस उसकी डी ए है बेटा जी। मैं इसको बाहर लिख रहा हूं निकाल के, ये जो थिकनेस है वो डी ए है। व्हाट इज ऑफ रिंग? रिंग सपोज्ड। अब रिंग वाली डी ई बनेगी क्योंकि रिंग छोटा पार्ट है मेरी डिस्क का। अभी बढ़कर आया हूं मैं, क्या बढ़कर आया हूं वो जी डीएम, क्योंकि रिंग का मास डीएम सपोज करूंगा, अपॉन जेड स्क्वायर था, ये मेरा जेड स्क्वायर था। अगर आपको ध्यान हो तो चलो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं। मैं एक ये लिया जी मैंने और एक ये लिया। क्यों ये दो बनाए? एंगल थीटा से थिकनेस है मेरे रिंग की, ध्यान रखना। धीरे धीरे थिकनेस बढ़ती चली जाएगी ना, तभी तो मैं यहां से यहां पहुंचूंगा अल्टीमेटली। और ये एंगल मेरा थीटा है बच्चा जी, कोई डाउट हो आपको? तो क्या था वो जी डीएम कॉस थीटा बाय जेड स्क्वायर था। जेड क्या मेरे यहां पर आज? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चीजों को मत भूलना। और फिर जी डीएम व्हाट इज कॉस थीटा? मैंने कहा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दो स्टेप जान के किए मैंने ताकि मेरा ये कॉस थीटा का आपको सिग्निफिकेंस समझ आ जाए। हाँ जी बच्चों जी, चलें आगे। कोई डाउट हो देख लो, यहां तक कोई डाउट? ये भी रिंग की बात की है। ये क्या लिखा है? ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग ऑफ रेडियस ए एंड थिकनेस डी ए। ये रेडियस है उसकी बेटा जी ए और ये थिकनेस है डी ए। ठीक है, कोई डाउट हो? बस इसको यहां से इंटरप्रेट कर लेंगे, सारे डिस्क की आ जाएगी। और क्या करना है मुझे? लो देखते हैं जी, आराम से काम करते हैं। व्हाट इज डीएम? डीएम कितना है भाई? कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, पहली बात। मास पर एरिया। व्हाट इज एरिया ऑफ रिंग? उसकी 2 पाई ए सर्कमफ्रेंस है इनटू डी ए थिकनेस है, ये उसका एरिया बन गया। तो सॉल्व करके क्या आ गया? ये एम अपॉन आर स्क्वायर 2a डी ए आ गया, 2m अपॉन आर स्क्वायर ए डी ए आ गया बेटा जी। पुट कर लो वहां पर। तो व्हाट इज माई डी ई? कहीं डाउट आएगा साथ साथ चेंज कर लेंगे। कैपिटल जी डीएम के अंदर आ गया 2m अपॉन आर स्क्वायर ए डी ए इंटू आर। ठीक है बच्चा जी, अपॉन क्या है? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 है। चेक कर लो बच्चों जी, यही बनेगा, कुछ और बनेगा? तो व्हाट विल बी डीई? 2gm बाई आर स्क्वायर इनटू ये आर इधर आ जाएगा साथ साथ, और ये ए डी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। क्योंकि डिफरेंशिएशन तो एक है ना मेरा बच्चा जी, ए इसमें यहां तो ए है ही नहीं। मुझे क्या निकालना है? ड्यू टू कंप्लीट डिस्क निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा? ई 0 टू आर। आर कितना है? ये कैपिटल आर है, 0 टू आर। देख लो बच्चा जी, यहां करना है किस चीज को? इसको। तो ये क्या बन जाएगा? 2gm स्मॉल आर बार आर स्क्वायर ए डी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये हम मैथ में जाके पढ़ेंगे कि जब मेरे पास ये वाले इंटीग्रेशन है, तो हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा हुआ वैसे भी कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इस सारे को आप क्या मान लो? लो जी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप टी स्क्वायर मान लो। दिस इज माय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये वाले न्यूमेरिकल मैंने किए हुए, आप जाके मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर खोलो, वीडियो खोलो, वो मिल जाएंगे आपको इन द यू कैन से हेडिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो व्हाट इज 2a डी ए? क्योंकि a चेंज हो रहा है, आर आपका फिक्स है, प्लस 0 बराबर है 2t dt। कोई डाउट है बच्चा? ठीक है जी। तो यहां से a डी ए कितना आ जाएगा? t dt आ जाएगा। अब मैं सिर्फ इस पोर्शन को बाहर निकाल रहा हूं पहले, क्योंकि तो कांस्टेंट है सारा, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं। तो a डी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 क्या बन जाएगा? टी डी टी अपॉन नीचे क्या आएगा? टी क्यूब आ जाएगा। चेक कर लो अच्छा, क्योंकि इसको मैंने टी स्क्वायर पुट किया। तो सॉल्व करके ये
1/t² dt बन जाएगा। ठीक है जी, इसको इधर ले आते हैं। व्हाट इज इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चा जी, t⁻⁻1, तो ये -1/t बन जाएगा सॉल्व करके, या यही कर दो, इज इक्वल टू -1/t सॉल्व करके आ जाएगा। मीन्स इस सारे का इंटीग्रेशन -1/t है, और t क्या मेरे पास ये रहा, और तो कुछ नहीं है। लो जी, कहां लिखे इसको, अब इसको स्पेस चाहिए मुझे, यही लिखते हैं। तो व्हाट इज e, पहले 2gm स्मॉलर बाय r² कॉमन आ जाएगा, 1 to r। इस सारे का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, -1/t माइनस, इंटीग्रेशन करके आ चुका है, लिमिट लगाने से मुझे अब -1/t के आपके पास a² प्लस r² अंडर द रूट लिमिट 0 to r। कोई डाउट हो बच्चा, लिमिट ये एक ही है, b के ध्यान रखना जरा, तो ये बन जाएगा 2gm स्मॉलर बाय r²। हाँ जी, पहले अपर लिमिट क्या बनेगा, -1/r² प्लस r² अंडर द रूट माइनस प्लस, फिर लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, तो 1 बाय, ये 0 बन गया तो सॉल्व करके 1/r आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चों, इसको अंदर ले जाओ, एक r को अंदर ले जाओ, तो ये बन जाएगा, और माइनस एडजस्ट कर रहा हूं साथ साथ में, 2gm/r²। जब ये r अंदर गया तो ये 1 बन गया बेटा, ये 1 माइनस, ये बन गया r बाय r² प्लस स्मॉल r² अंडर द रूट। कोई डाउट हो यहां तक, हर चीज का मीनिंग है मेरा बेटा जी, यहां तक पहुंच के आराम से काम करेंगे। एक एंगल तो मैंने ऊपर दिखा दिया थीटा, ये तो यहां तक। अगर मैं नीचे से दिखाऊं अलग से, हालांकि नीचे स्पेस नहीं है मेरे पास, लेकिन चलो फिर भी दिखाता हूं मैं, ये पूरी रिंग को कवर कर रहा है एंगल अल्फा, पूरी रिंग को कवर कर रहा है, पूरी डिस्क को, सॉरी, और ये एंगल ऊपर भी बन सकता है। व्हाट इज दिस एंगल अल्फा, पूरे डिस्क का एंगल ऊपर से नीचे तक, क्या ये वही नहीं है, चेक करो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या है वो, कैपिटल r² प्लस स्मॉल r², वही तो है ये। तो व्हाट इज योर e, यही लिख रहा हूं, बाद में ऊपर लिखूंगा उसको मैं, e इज इक्वल टू 2gm/r², 1 माइनस कॉस ऑफ एल्फा। तो व्हाट इज e, 2gm/r², 1 माइनस कॉस ऑफ एल्फा। अब यहां पर मुझे केयरफुल होना पड़ेगा भाई, ये जो एंगल है पूरी डिस्क का एंगल है, पूरी डिस्क का एंगल है। अभी रिंग का भी निकाल कर हटाऊं मैं, रिंग का क्या आया था, रिंग के केस में ये डिस्क का है, दिस इज ऑफ डिस्क। रिंग का क्या था भाई, रिंग के केस में क्या था अभी, E इज इक्वल टू gm/r², r डिस्टेंस ये वाला था बच्चा जी, हाँ जी, और क्या था, इनटू कॉस थीटा, ये z² था, gm/z² इनटू कॉस थीटा। ये डिस्क का निकाला था मैंने, सॉरी रिंग का निकाला था, जहां से यहीं से लेकर चला था मैं, रिंग से, ये z² था ना बेटा आपका ये। तो अब मुझे रिंग का और डिस्क का निकालना आ गया, एंगलों का एंगल यहां पर ये वाला एंगल, हालांकि मैं थोड़ा सा, जो मैं बार बार बात कहना चाह रहा हूं, मैं ये भी कर सकता था कि एक्चुअली मैं इस एंगल को एंगल, आप यू हैव टू बी केयरफुल कि एंगल पूरे, यहां पर ये थीटा पूरे रिंग का है, यहां पर अल्फा पूरे डिस्क का है। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर आपको। अब मुझे डिस्क का भी, रिंग का भी निकालना आ गया है और डिस्क का भी निकालना आ गया, ये रिंग है। अब मैं क्या करूंगा, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि हॉलो स्फीयर मेरा रिंग्स का कट के बना हुआ है, सॉलिड स्फीयर मेरा डिस्क का कट के बना हुआ है। चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो, चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर। तो दिस इज योर ऑफ डिस्क, दिस इज ऑफ रिंग। एंगल को आपने, यू हैव टू बी केयरफुल, ये कंप्लीट डिस्क का एंगल है और ये कंप्लीट रिंग वाला एंगल है, मींस पूरे रिंग को कवर कर रहा है बेस के साथ। कोई डाउट हो बच्चों, चलें आगे।
नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, हाँ जी बच्चा, ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, राइट बेटा जी। आज मुझे करना है स्फेरिकल शेल की वजह से निकालना है। देखते हैं, फिगर थोड़ी बड़ी बनाऊंगा क्योंकि फिगर के अंदर फिगर बनेगी। दिस इज माय स्फेरिकल शेल और मुझे इस पॉइंट पी पर निकालना है भाई, ठीक है। स्फेरिकल शेल का मुझे कहां निकालना है? पॉइंट पी पर निकालना है भाई। दिस इज माय पॉइंट पी। कोई डाउट हो बच्चा? मैंने क्या कहा, दिस इज स्फेरिकल बॉल, उसके छोटे छोटे रिंग काट लो। एक रिंग काटा मैंने, ये वाला, ये रिंग काट लिया और ये रिंग बन गया मेरा नीचे तक पूरा। दिस इज माय रिंग। ये एंगल अल्फा है बच्चा जी, उसकी थिकनेस के लिए एंगल डी अल्फा है, तो व्हाट विल बी दिस पोर्शन थिकनेस? आर डी अल्फा। कोई डाउट हो इसके अंदर? मास m है, रेडियस r है, किसकी? स्फेरिकल शेल की, इसकी। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? ड्यू टू रिंग मुझे मालूम है कितनी होती है, कितनी होती है बच्चे ड्यू टू रिंग? ड्यू टू रिंग क्या होती है? जी dm, हाँ जी, अपॉन जेड स्क्वायर कॉस थीटा। लो जी, अब ये रिंग है, इसका ये थीटा बनेगा बेटा जी, और ये जेड है। मैंने यहां पर आर वगैरह नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा मेरा बच्चा? मेरे को तो ये स्टैंडर्ड एक ही आर दिया हुआ है, ये वाला आर। अब जब रिंग मैंने सपोज किया तो मुझे इसके सेंटर से आर चाहिए था, वो तो मुझे पता नहीं कितना है, वो तो चेंज करेगा। यहां पहुंच जाऊंगा तो कुछ और होगा, यहां है तो कुछ और है, यहां है तो कुछ और है, यहां है तो देखो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है, और यहां है तो स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर है, वो तो चेंज हो रहा है। इसलिए मैंने वो शेप लिखी नहीं, इसलिए आर्टिकल में भी मैंने दोनों शेप यूज कर रखी है। पहली बात ठीक हो गया जी। डीई रिंग आ गया। अब इस डी का मास निकालना कितना है? लो जी, डीएम कितना है इसका? इस जो रिंग बनाया मैंने, इस रिंग का पहले बात तो डीएम क्या, पहले मास पर यूनिट एरिया ऑफ शेल लिखो। मास पर यूनिट एरिया ऑफ शेल कितना बनेगा बच्चा जी आपका? m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यही बनेगा, चेक कर लो। 4 पाई आर स्क्वायर पूरा इसका एरिया है, m टोटल मास है, दिस मास पर यूनिट एरिया। अब रिंग की बात करनी है। इस रिंग की रेडियस कितनी है बच्चा जी? वो देखनी पड़ेगी। थिकनेस मैंने लिख दिया आर डी अल्फा। लो जी, व्हाट इज मास ऑफ रिंग, जिसको डीएम बोला हुआ मैंने, कितना है भाई? ये पहले तो मास पर यूनिट एरिया, ये तो आएगा ही आएगा ना, इसको तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इनटू एरिया ऑफ रिंग, एरिया कितना उसका? 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। अब ये बेटा जी आर है, ये एंगल अल्फा, तो ये आर साइन अल्फा बन जाएगा। तो 2 पाई आर साइन अल्फा, ये तो उसका सर्कमफ्रेंस है, इनटू आर डी अल्फा उसकी थिकनेस है। कोई डाउट हो? देख लो बच्चों जी। तो व्हाट इज डीएम? यहां से डीएम कितना आ गया? डीएम कितना बन गया बच्चा जी? m अपॉन 2, क्योंकि कट गई है, एक आर स्क्वायर कट गया पूरा, देख लो, m अपॉन 2 आ गया सिर्फ, तो क्या आ गया साथ में? 2 पाई, ये 4 पाई आर स्क्वायर, तो साइन अल्फा डी अल्फा आ गया। कोई डाउट हो बच्चा? ये डीएम आ गया, इसको इसमें पुट कर लो। तो व्हाट इज रिंग? तो डीई इज इक्वल टू जी एम बाई 2 साइन अल्फा डी अल्फा बाय जेड स्क्वायर कॉस थीटा। कोई डाउट हो? यहां तो कोई डाउट? देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब बी केयरफुल, थीटा भी चेंज हो रहा है, यहां थीटा कुछ और 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 है, और अल्फा भी चेंज हो रहा है, यहां अल्फा कुछ और है, यहां अल्फा भी चेंज, दोनों चीजें हो रही है। तो दोनों की वेरिएशन निकालनी है मुझे। लो जी, अब नेमिंग करता हूं। ये O है, इसको मैंने पॉइंट को A मान लिया, फिगर है। इन ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP, व्हाट इज कोसाइन फार्मूला? कॉस अल्फा। हाँ जी, क्या पढ़ते हैं हम लोग?
ये छोड़ो, उसको छोड़ो, सीधा लगाते हैं इसको, कॉस अल्फा नहीं निकालते, सीधा लगाते हैं। अल्फा किस किस साइड के बीच में बन रहा है? अल्फा आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में बन रहा है। किस के बीच में बन रहा है? कैपिटल आर और स्मॉल आर। जो थर्ड साइड रह गई है जेड स्क्वायर बराबर है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्मॉल आर कॉस अल्फा। चेक कर लो भाई, यही फॉर्मूला पढ़कर आए हो आप कॉस अल्फा का। मैथ्स के अंदर भी पढ़ते हैं और वेक्टर में भी पढ़ते हैं हम लोग इस फॉर्मूले को। कोई डाउट हो बच्चों? मैंने कहा जिन दो के बीच में एंगल बन रहा है वो थर्ड साइड को लिखो पहले, और जिन दो के बीच में बन रहा है उनका स्क्वायर करो, माइनस दिस इज द वे ऑफ क्रैमिंग। लो जी डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा यहां से? जेड क्योंकि चेंज हो रहा है, 2z dz बराबर है कैपिटल आर कांस्टेंट है 0, ये कैपिटल ये भी कांस्टेंट है 0, माइनस 2 कैपिटल आर कॉस अल्फा क्या बनता है? माइनस साइन अल्फा। तो यहां से और डी अल्फा साथ में आएगा, यहां से 2z dz, ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा जी? प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर साइन अल्फा डी अल्फा। ठीक है जी, कोई डाउट हो इसके अंदर? 2 कट गया, क्या आ जाएगा? जेड डी जेड इज इक्वल टू कैपिटल आर स्मॉल आर साइन अल्फा डी अल्फा। तो मैंने अब देखो, क्योंकि मेरा जेड वेरी कर रहा था, मैं जेड वेरिएशन उठा दी मैंने इसकी, तो यहां से साइन अल्फा डी अल्फा निकाल, अभी पुट कर दें। एक तो ये अगेन सेम ट्रायंगल है इन ट्रायंगल एओपी, वही ट्रायंगल है। हाँ जी, थीटा भी वेरी कर रहा है मेरा। थीटा कहां वेरी कर रहा है? आर और जेड में वेरी कर रहा है। तो क्या बता रखा है आपको? पहले कैपिटल आर स्क्वायर बराबर है स्मॉल आर स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2 स्मॉल आर जेड कॉस थीटा। क्योंकि तरीका तो एक ही लिखूंगा ना बेटा मैं लिखने का इसको, तो यहां से व्हाट इज कॉस थीटा प्लस का बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस कैपिटल आर 2r इंटू जेड। कोई डाउट हो बच्चों? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने cos थीटा को भी उठा के जेड में ले आया और मैं अल्फा को उठा के जेड में ले आया। देख लो, कोई डाउट हो इसके अंदर? यहां तो कोई डाउट हो बच्चों? अब मैं ऊपर डीई की वैल्यू पुट कर रहा हूं, फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे भाई। व्हाट इज माई डीई? हाँ जी, GM/2 साइन अल्फा डी अल्फा, तो जेड डी जेड बाई आर आर आ जाएगा, जेड डी जेड बाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, और नीचे जेड स्क्वायर ऑलरेडी है, तो लो जी ये इस सारे फैक्टर की वैल्यू बन गई। कोई डाउट हो बच्चा आपको? कोई डाउट हो बता? कॉस थीटा ये रहा जी, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r जेड, राइट? कोई डाउट हो बेटा? 2r जेड ही आएगा ना? यस 2r जेड, यहां से 2 खत्म कर देते। कोई डाउट हो? इसको एडजस्ट करें आगे थोड़ा सा और, डी GM बाय 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, नीचे जेड बच जाएगा एक मेरा बच्चा जी, देख लो, ये आराम से काम करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो GM/2 लिखते हैं पहले इसको, ये बन जाएगा DH अपॉन कैपिटल आर स्मॉल आर जेड, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r का इसको कर देते हैं, चलो यही लिखते हैं अभी इसको, 2 स्मॉल आर, एक जेड ये रहा, इसको कर देते हैं यहां पर जेड स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों? कोई डाउट आपको? या एक काम कर, चलो ऐसे नहीं, ऐसे बेटर, ऐसे बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे ये वाला मैथ नहीं चाहिए बिल्कुल भी। दो जी, क्या बनेगा? d इज इक्वल टू GM बाय 2 2 4, ठीक है जी, कैपिटल आर और कुछ बनता है स्मॉल आर स्क्वायर, कुछ और बनता है 2 2 4 कैप स्मॉल आर स्क्वायर, और जेड स्क्वायर रह गया, उसको अंदर लेके जाऊंगा मैं। वो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों? और डी जेड रह गया, और ये डी जेड। कोई डाउट हो आपको यहां तक? पहले यहां तक, क्योंकि दिस इज वन फेज, अभी मुझे इंटीग्रेशन का एक अलग से फेज है पूरा इसका, यहां तो कोई डाउट हो? तो d इज इक्वल टू
GM अपॉन 4R आर स्क्वायर। यहां तो कोई डाउट हो बच्चों। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इसको रब करो आप, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड, हालांकि मैंने आउटसाइड ही बनाया लेकिन इसके केसेस बनेंगे भी। इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड, लो जी, क्या है R की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक, मींस कहां से कहां तक, स्मॉल r माइनस कैपिटल R से लेकर स्मॉल r प्लस कैपिटल R तक, ये वैल्यू है आपके R की। ठीक है जी, देख लो, डाउट हो, लो जी करो इसको इंटीग्रेट, तो DE राइट, क्या बनेगा, सॉरी E बन जाएगा GM अपॉन 4 कैपिटल R स्मॉल r स्क्वायर लिमिट माइनस R2 प्लस, ये लिमिट हो जाएगी, ये 1 प्लस R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर इंटू DZ। तो ये सॉल्व करके बन जाएगा बेटा GM अपॉन 4R आर स्क्वायर, 1 का Z बनेगा प्लस R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। हाँ जी, क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके Z के -2 बनेंगे, पावर एक ऐड करते हैं तो बाय Z, और ये माइनस साइन यहां आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चों आपको, ये R माइनस R से लेकर R प्लस R तक। देखो अब इतना तो शॉर्टकट रहूंगा ना मैं, dz का z बन जाएगा, ये 1 अपॉन जेड स्क्वायर है, ऊपर जाके पहले पावर -2 हो जाएगी, उसमें एक ऐड करते हो -2 + 1, तो -1 बाई जेड बच गया। वैल्यू पुट कर दो जी, GM अपॉन 4R इंटू आर स्क्वायर, अपर लिमिट स्मॉल r प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r प्लस, दिस इज अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट स्मॉल r माइनस कैपिटल R माइनस R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R माइनस कैपिटल R, दिस इज लोअर लिमिट। ये देखो ऊपर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ऊपर a माइनस b बच जाएगा, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R माइनस R प्लस R। ठीक है बच्चा जी, क्योंकि मैंने कहा ऊपर a माइनस b बचेगा, तो साथ साथ मैंने माइनस एडजस्ट कर दिया है, माइनस स्मॉल r माइनस कैपिटल R, ऊपर a प्लस b बचेगा R प्लस कैपिटल R, साथ साथ एडजस्ट, सॉरी माइनस R, क्योंकि a प्लस b बचेगा ऊपर, तो यहां ये R से R कैंसिल हो गया बेटा जी, और यहां पर ये R से R कैंसिल हो गया, तो सॉल्व करेंगे 2R माइनस माइनस प्लस 2R, 4R आ गया बाहर, तो ये रहेगा ही रहेगा, GM अपॉन 4R इंटू आर स्क्वायर, और इंटू ये 4R आ गया। तो व्हाट इज योर E आउटसाइड पॉइंट के लिए यहां लिख रहा हूं मैं, E आउटसाइड यहां लिख रहा हूं बच्चा मैं, क्योंकि मुझे अभी इनसाइड भी करने है। E आउटसाइड GM अपॉन आर स्क्वायर, चेक कर लो बेटा, क्योंकि ये आर स्क्वायर है, तो यहां भी लिख रहा हूं, एक दफा मैं ऊपर भी लिख देता हूं फिर मैं इसको, क्योंकि 4R से 4R क्या हो गया बेटा जी आपका, कैंसिल हो गया। सो दिस इज E आउटसाइड। कोई डाउट हो, पॉइंट अंदर भी लाइज कर सकता है, लो जी, इफ पॉइंट लाइज इनसाइड, तो जस्ट इसी को चेंज कर देता हूं बस मैं, आप सारा कॉपी कर लोगे, पॉइंट लाइज इनसाइड। हाँ जी, पॉइंट अगर अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो लो जी कैपिटल R माइनस स्मॉल r टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्यों, अगर पॉइंट अंदर लाई कर रहा है तो ये R है, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और यहां जाके कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, वही तो बनेगी। ठीक हो गया जी, यहां पर भी इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि तो बड़ी हौच-पौच हो जाएगी कॉपी करने में, तो फिर लो जी इसकी बात कर लेते हैं। GM अपॉन 4R इंटू आर स्क्वायर, अपर लिमिट पहले कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, क्योंकि वो थोड़ा चेंज होंगे, अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है बच्चा जी, माइनस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन
कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। लो जी, पुट करो gm/4r इंटू आर स्क्वायर, दैट इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये बनेगा a प्लस पी इंटू ए माइनस, तो a प्लस भी खत्म हो गया और a माइनस भी बचना था, माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब यहां पे a माइनस भी खत्म हो गया, लेकिन वो भी उल्टा है, चेक करो, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है और ऊपर स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर है, तो ये माइनस भी एडजस्ट हो जाएगा साथ साथ एक, तो या तो यहां प्लस कर लो, आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या कहा बेटा जी, ये है आपके पास कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ऊपर आएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, इसका उल्टा है, तो ये एडजस्ट हो जाएगी, तो सॉल्व करके आ जाएगा प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही आएगा, चेक कर लो, क्योंकि माइनस खत्म हो गया, प्लस रह गया सिर्फ, और यहां ऑलरेडी प्लस आ चुका था। लो जी, ये आर सर कैंसिल, 2r बच गया, ये माइनस, ये आर सर कैंसिल, ये भी माइनस 2r बच गया, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ई इनसाइड, अगर ऑन द सरफेस है तो बस फिर यही फर्क पड़ेगा, फिर तो ये कैपिटल आ जाएगा बस। तो ड्यू टू स्फेरिकल शेल, पॉइंट आउटसाइड है तो वैसे ही काम करेगा जैसे कोई पॉइंट मास काम करता है, इनसाइड 0 है, ऑन द सरफेस भी वही होगा जो ऐसे पॉइंट मास काम करता है। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर, तो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए वेरिएशन का, तो वो ग्राफ कैसा होगा बच्चा जी, ये ग्राफ आता है नॉर्मली आपको एग्जाम के अंदर, कंपटीशन में आपको फील्ड बना देगा और वो पूछेगा आपसे फील्ड बना के दिखाओ जी कैसा है वो फील्ड। लो जी, हाँ जी, सपोज ये कितना है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, तो यहां तक फील्ड 0 है, उसके बाहर फील्ड 1/r से वेरी करता है, ये फील्ड 0 है भाई, दिस इज द वेरिएशन, ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्या है, आर स्क्वायर, ठीक है जी। यहां पर क्या है, ई कितना है, 0 है, कोई डाउट हो बच्चों, दिस इज वेरिएशन ऑफ योर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल। चले बेटा आगे जी, लो जी, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, राइट बेटा जी, ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। फर्स्ट है, इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड, पॉइंट लाइज आउटसाइड, पहले इसकी बात करते हैं भाई, ये आपका एक स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर है, दिस इज सॉलिड स्फीयर, और ये एक पॉइंट पी है, यहां मुझे निकालनी है एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस वही रखते हैं, स्टैंडर्ड डिस्टेंस है, एक नोटेशन है, चलती रहती है। कहते हैं कोई बात नहीं, इसका एक पहले स्फेरिकल शेल बनाओ, ये स्फेरिकल शेल बना लिया, ये स्फेरिकल शेल बन गया, इसका एक अंदर एक, ये स्फेरिकल शेल बन गया, इसके अंदर एक, अंदर से खाली था ताकि स्फेरिकल शेल क्लियर नजर आ जाए आपको। दिस इज ए स्फेरिकल शेल, एक बना लिया मैंने एक, दिस इज ए स्फेरिकल शेल, राइट, डिस्टेंस यहां से आ रहा है। स्फेरिकल शेल जो मैंने पढ़ लिया, आउटसाइड क्या होता है, जी डी एम बाय आर स्क्वायर, दिस इज ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ड्यू टू होल स्फीयर क्या करूंगा बच्चा मैं, तो जी बाय आर स्क्वायर तो बाहर के डीएम को इंटीग्रेट करूंगा बेटा जी, डीएम का इंटीग्रेट के एम बन जाएगा बस, और क्या है, मींस आउटसाइड तो वही होता है जो स्फेरिकल शेल का होता है। ऑन द सरफेस, ये आउटसाइड था, ऑन द सरफेस क्या बन जाएगा, ई सरफेस के ऊपर आर स्क्वायर, क्योंकि ये मास m है और रेडियस इसकी r है, दिस इज योर r। ये चीज समझ आ रही है आपको। अब मैंने यहां पर शेल का कंसेप्ट यूज कर लिया कि भाई शेल में आउटसाइड ये होता है, जी बाय आर स्क्वायर, तो फिक्स है दोनों वैल्यू, तो चेक कर लो, सिर्फ डीएम को इंटीग्रेट, तो डीएम को तो इंटीग्रेट करके m ही बनेगा बस, ऑन द सरफेस ये। अब इसी कंसेप्ट को मैं इनसाइड के लिए यूज कर लूंगा, सेम कंसेप्ट इनसाइड के लिए। अगेन अब ये आपका स्फीयर है और पॉइंट लाई कर रहा है यहां पर, तो मैंने फिर ये की बना दिया। अब ये जो शेडेड पोर्शन है इसके लिए तो पॉइंट ऑन द सरफेस है, पॉइंट ऑन द सरफेस। अब शेडेड पोर्शन का पहले मास निकालो, तो व्हाट इज मास, 4/3 पाई r क्यूब
ये मास था पहले मेरा, पहले वाले बड़े स्फीयर का। अब इसकी सब वो डिस्टेंस ये r है, ये पॉइंट P लाई कर रहा है, तो व्हाट इज m डैश 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, तो व्हाट इज दिस 4/3 पाई r क्यूब, व्हाट इज रो यहां से निकाल दो ऊपर से, वो क्या बन जाएगा m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, तो व्हाट इज माई m डैश 4/3 पाई कट गया मेरा बच्चा जी, तो m r क्यूब अपॉन r क्यूब आ गया मेरा बेटा जी, m डैश ये आ गया। इसका मुझे पता लग गया। अब शेडेड पोर्शन के तो ये सरफेस के ऊपर है, तो व्हाट इज फॉर शेडेड पोर्शन ऑन द सरफेस, तो व्हाट इज योर ई, क्या बनेगा एट पॉइंट P जी m डैश बाई r स्क्वायर, व्हाट इज m डैश ये निकाल दिया आपने, m r क्यूब बाई r क्यूब अपॉन r स्क्वायर, तो वो जी m r बाई r क्यूब आ गया। दिस इज पॉइंट P इनसाइड, this is inside, this is inside, it means E proportional to R आ गई inside। इनसाइड में ये बन गया बच्चा जी, कोई डाउट हो आपको चेक कर लो। आज मेरे अगर वेरिएशन ड्रॉ करनी है तो वेरिएशन आज मेरी ये बनेगी, आज मेरी वेरिएशन ये बनेगी, तो इनसाइड ये आउटसाइड 1/r स्क्वायर, दिस इज E प्रोपोर्शनल टू R इनसाइड, यहां r इज इक्वल टू r हो गया, दिस इज E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, बस ये सॉलिड स्फीयर के आगे बच्चा जी, कोई डाउट हो। मैंने आज कोई प्रॉब्लम नहीं की डिस्कस। सबसे पहले मैंने, क्योंकि जब मुझे आगे काम करना है तो मुझे रिंग का भी पता होना चाहिए, डिस्क का भी पता होना चाहिए, और आपका ये सॉलिड स्फीयर का भी पता होना चाहिए, हॉलो स्फीयर का भी पता होना चाहिए, उनका मुझे बिहेवियर कैसे ये भी पता होना चाहिए। वंस आई एम क्लियर अबाउट दीज थिंग्स, तब मैं जाके इसको अप्लाई कर सकता हूं। तो आज मैंने सिर्फ इस लेक्चर में आपका ग्रेविटेशनल फील्ड की जो सेंसिटिविटी है उसकी बात की है, बाकी न्यूमेरिकल इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।